आज की क्लास में मैं अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप मेरे शब्दों पे गौर करिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, अंक गणित में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन की सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा और कुछ बेसिक सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, और हमसे बढ़िया इस चैप्टर को कोई एक्सप्लेन नहीं करता मेरे भाई, इतने कम समय में इतनी सिंपल भाषा में, आपको मजा आ जाएगा प्यारे भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पिछली क्लास हमने थोड़ी ज्यादा लंबी ले ली। सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। क्लियर है? तो प्यारे भाई, सक्सेसिव का मतलब होता है हिंदी में क्रमागत, देसी भाषा में कहें तो लगातार। परसेंटेज आप जानती हैं, चेंज मतलब बदलाव, परिवर्तन। बदलाव बढ़ाने का भी हो सकता है और घटाने का भी हो सकता है, इसलिए हमने यहां पे चेंज लिखा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मीनिंग क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मीनिंग है किसी संख्या को लगातार किसी प्रतिशत से बदलते जाना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है किसी संख्या को लगातार सर्टेन परसेंटेज से बदलते जाना, चेंज करते जाना। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे सर नहीं समझे, एग्जाम्पल समझाओ। बिल्कुल बच्चों, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं, प्यार से समझेगा, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम सक्सेसिव परसेंटेज की भाषा, इसकी जो है मीनिंग समझेंगे, इसका महत्व समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने आएगा बेसिक, ध्यान सुनेगा बच्चों। सबसे पहले बेसिक, मान लीजिए मेरे दोस्तों आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, तो ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, ये क्या है बच्चों? इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए हैं, यह है इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। इस 100 रुपए को 20% बढ़ाया गया, तो इस 100 रुपए को अगर 20% बढ़ाओगे तो 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 का 20% 20 होता है। तो अगर आप 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे 20, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में देखना है मेरी पॉकेट में अब कितने रुपए हैं। अब रुपए हैं 120। ये सारा डेटा मैं अपनी मर्जी से लिया हूं, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। ये मत पूछना कहां से आया, ये डेटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, कैलकुलेशंस आपको समझनी है। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए को 20% बढ़ाया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 120 रुपए हो जाएंगे। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, अब प्रेजेंट में देखो आपकी पॉकेट में कितने? 120। इस 120 को 30% बढ़ाया, इस 120 को 30% बढ़ाया, तो 120 का 30% कितना होता है? 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 36। 120 को 30% बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 120 का 30% होता है 36। तो अगर आप 120 को 36 बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 156। कितने रुपए हो जाएंगे? 156। क्लियर है? तो अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए। अब पीछे से कोई मतलब ही नहीं है कि पीछे क्या था, अब क्या है, वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट में क्या है। तो प्रेजेंट में आपकी पॉकेट में 156 रुपए। अब अगर इस 156 को 10% कम किया जाए, 156 का 10% यानी कि 1/10 होता है 15.6। 156 का 10% होता है 15.6। तो अगर आप 156 को 15.6 कम करोगे, 156 में से 15.6 घटाओगे, तो फाइनली आपकी पॉकेट में कितने रुपए बचेंगे बच्चों? बताओ। 156 में से 15.6 घटाने पर आएगा 140.4, यानी कि फाइनली आपके पॉकेट में 140.4 रुपए बचेंगे। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस है, यही क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। इस प्रोसेस को ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? मान लीजिए आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 रुपए को 20% बढ़ाया, कितने हो गए? 120। तो जो 20% बढ़ाने के बाद वैल्यू आई है, उसी वैल्यू को दोबारा 30% बढ़ाना है।
120 को 30% बढ़ाया, हो गए 156 रुपए। अब जो नई वैल्यू आई है उस नई वैल्यू को फिर 10% कम करना है। फाइनली कितने पॉकेट में रुपए बचेंगे? 140.4 रुपए। यानी कि शुरुआत में आपके पॉकेट में 100 रुपए, आप 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे, 20% बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को वापस 30% बढ़ाओगे, फिर जो नई वैल्यू आएगी उस नई वैल्यू को वापस 10% घटाओगे। तो यही क्या है? यही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। एक बार अगर आपने किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बदल दिया तो जो नई वैल्यू आएगी उसी नई वैल्यू को दोबारा पर चेंज करना है परसेंटेज से, है कि नहीं बच्चों? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। तो यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है ना बच्चों? मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, अगर 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए तो आपके पॉकेट में कितने हो जाएंगे? 120 रुपए। उस 120 रुपए को दोबारा 30% बढ़ाया जाए तो आपके पॉकेट में कितने हो जाएंगे बच्चों? 156 रुपए। इस 156 रुपए को 10% कम किया जाए तो फाइनली आपके पॉकेट में कितने बचेंगे? 140.4 रुपए। ऐसे होगा। तो मैं कह सकता हूं कि शुरुआत से आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, तो इस प्रकार से चेंज करने के बाद फाइनली आपके पॉकेट में कितने रुपए हो गए? 140.4 हो गए, है कि नहीं सचिन? शुरुआत में अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए थे तो फाइनली अब आपके पॉकेट में कितने रुपए हो गए? 140.4। कितने रुपए बढ़ गए? 40.4 रुपए बढ़ गए, 40.4 रुपए बढ़ गए। 100 रुपए 140.4 हो गए तो कितना बढ़ गया? 40.4 रुपए बढ़ गया। यानी कि परसेंटेज में भी कितना बढ़ा? 40.4%। अगर बेस 100 है तो सीधा आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। 100 रुपए 140.4 हो गए, कितने बढ़ गए? 40.4। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। 100 से 100 कट गया, 40.4% आया कि नहीं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से 40.4% बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। यही क्या है बच्चों? यही है नेट परसेंटेज चेंज। क्या है बच्चों? नेट परसेंटेज चेंज। क्लियर है? या इसको हिंदी में कहेंगे शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, है ना? या शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, नेट परसेंटेज चेंज, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, या और कहेंगे सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज, सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। यानी कि अगर आपसे कहा जाए ना कि एक संख्या को भैया पहले 20% बढ़ाओ, नई संख्या आ जाएगी, उस नई संख्या को दोबारा 30% बढ़ाओ, फिर नई संख्या आ जाएगी, उस नई संख्या को फिर दोबारा 10% घटाओ, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा वो 40.4% वृद्धि के बराबर होगा, 40.4% इंक्रीज के बराबर होगा। यानी कि जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इनिशियल वैल्यू से कितना अधिक होगी? 40.4% ज्यादा होगी, मोर होगी। यानी कि किसी संख्या को अगर पहले 20% बढ़ाया जाए, नई वैल्यू को 30% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आती है उसको 10% घटाया जाए, तो संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन आएगा वो 40.4% इंक्रीज के बराबर होगा। कुल प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में संख्या में कुल कितने प्रतिशत का चेंज आया। तो 20%, 30% और -10% का जो नेट परसेंटेज चेंज है वो किसके बराबर है? 40.4% के सिंगल इंक्रीज के बराबर है कि नहीं बच्चों? यही है। 20%, 30% और -10% का जो नेट परसेंटेज चेंज है वो क्या है? वो 40.4% की सिंगल इंक्रीज के बराबर है। यानी कि आपसे कहा जाए कि हम किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाते हैं, नई संख्या आ जाती है, उसको दोबारा 30% बढ़ा देते हैं, नई संख्या आ जाती है, उसको दोबारा 10% घटा देते हैं। तो आप कहना भाई इतनी बकवासबाजी क्यों करनी है? सीधा सीधा कहो ना कि आपको संख्या को 40.4% बढ़ा देना है ना? आपको संख्या को अल्टीमेटली कितना बढ़ा देना है? इनिशियल वैल्यू को, संख्या के प्रारंभिक मान को कितना बढ़ा देना है? 40.4% बढ़ा देना है। ठीक है ना बच्चों? तो यही है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है बच्चों? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ध्यान रखिएगा इनिशियल वैल्यू को नहीं, चेंज करने के बाद जो नई वैल्यू आती है उसको बदला जाता है।
क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। हमारा जो प्राइम फोकस है वो क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज से किसी संख्या को बदलने पे नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ ये निकालना। तो हमें क्या सीखना है? नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। पहला मेथड है बेसिक मेथड जो मैंने आपको समझा दिया 100 मान के। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? सबको समझ आया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है? सचिन सब समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ना। आगे चलेगा। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों प्लीज। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेम एग्जांपल। ये लिखा है इनिशियल वैल्यू, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों फाइनल वैल्यू। ठीक है बच्चे, मान लीजिए किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू n है। मान लीजिए किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या है? n। किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू n है। हमें इस संख्या को 20% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है बच्चों? 20%, है ना। मान लीजिए किसी संख्या का प्रारंभिक मान n है, मुझे इस संख्या को 20% बढ़ाना है। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है कि नहीं सचिन? हर संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। अगर आप 100% को 20% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 120% हो जाएगी। 120% बोले या 120 को 100 से भाग दे दें 1.2 गुना, यानी कि संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी कि नहीं? यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू n है, शुरुआती मान n है, अगर इस संख्या को 20% बढ़ाया जाए तो संख्या n का 1.2 गुना हो जाएगी। बताओ, यानी कि 20% बढ़ाने के बाद संख्या n की वैल्यू हो जाएगी n का 1.2 गुना। ये 20% बढ़ाने के बाद आ गया। 20% बढ़ाने के बाद ये संख्या आ गई, है कि नहीं? 20% बढ़ाने के बाद ये संख्या आ गई। इसी संख्या को, इसी नई संख्या को वापस कितना बढ़ाना है? 30%। इस संख्या को वापस 30% बढ़ाना है। अगर किसी भी संख्या को 30% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हर चीज 100% होती है। 100% को 30% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 130%। और 130% का मतलब होता है 130/100, यानी कि 1. तो 20% बढ़ाने के बाद संख्या की वैल्यू ये हो गई। इसी संख्या को वापस 30% बढ़ाना है। 30% बढ़ाने का मतलब क्या है? इसी संख्या को आप किससे गुणा कर दोगे? 1.3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दोगे? 1.3 से गुणा कर दोगे। यानी कि अब संख्या की वैल्यू ये हो गई। पहले संख्या n को 20% बढ़ाया, फिर नई प्राप्त संख्या को 30% बढ़ाया, तो संख्या ये बन गई है। अब ये जो संख्या प्राप्त हुई है, ये जो संख्या है, इसी संख्या को तिबारा कितना कम करना है? 10%। इसी संख्या को तिबारा कितना कम करना है प्यारे बच्चों? बताइए। 10% कम करना है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 10% कम करोगे तो संख्या कितनी रह जाएगी खुद का? 90%। 90% का मतलब क्या होता है? 0.9। तो इसी संख्या को हमें 10% कम करना है। 10% कम करोगे तो संख्या कितना रह जाएगी खुद का? 90%। 90% का मतलब 0.9, यानी कि फाइनली ये संख्या ये आ गई। अगर शुरुआत में एक संख्या का मान n है, अगर आप n को 20% बढ़ाओगे तो n में किससे गुणा हो जाएगी? 1.2 से। अब जो नई संख्या आई उसको 30% बढ़ाओगे तो किससे गुणा हो जाएगी? 1.3 से। अगर आप फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसको 10% घटाओगे तो किससे गुणा हो जाएगी? 0.9 से। ये क्या है बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि आपने देखा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नया नहीं है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मैंने 1 घंटे की पूरी क्लास ली है बेसिक की, है ना। दोबारा नहीं बताएंगे क्या हो रहा बेटा, ये आपको आता होगा। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नया नहीं है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जाना ही, गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। गुणा ही क्या है? सक्सेसिव है। मल्टीप्लाई ही क्या है? सक्सेसिव है। बीच में क्या रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई। अगर हमें संख्या n को 20% बढ़ाना है, किससे गुणा कर दी? 1.2 से।
फिर नई संख्या आ गई, उसको 30% बढ़ाना है। 30% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया 1.3, किससे गुणा कर दी 1.3 से। फिर नई संख्या आ गई, उसको कितना घटाना है 10%, 10% घटाना है, किससे गुणा कर दी 0.9 से। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा ही सक्सेसिव है। समझ में आया ना बच्चों। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि जहां बीच में आया प्लस वहां क्या लगेगा डेविएशन, बिल्कुल वैसे जहां बीच में आई गुणा, क्या गुणा, वहां क्या लगेगा सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। ये बात समझ में आ ही नहीं सकती थी जब तक मैं आपको ये लिख के ना बताता। मुझे लगता है बात क्लियर है बच्चों, हाँ है ना, है सचिन, क्लियर है। तो आप मुझे बताइए प्यारे भाई क्या हुआ अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू n थी, मैंने 20% बढ़ाया, 30% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, तो संख्या n की फाइनल वैल्यू ये होगी। बताओ ये फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करके, कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है बताओ भाई। 1.2 की 1.3 में गुणा करेंगे 1.56, 1.56 की 0.9 में गुणा करो, कितना आएगा 1350 और 54 1404, यानी कि पूरी गुणा करके आ रहा है 1.404n। बताओ ये आ रहा है कि नहीं, गलत लिख रहा हूं तो मुझे टोक देना। गुणा कर सकते हो आप, कैलकुलेटर है, मोबाइल आपके पास, दिमाग है, जैसे गुणा करना चाहो कर दो, ये आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर किसी संख्या की शुरुआती वैल्यू n है, अगर n को 20% बढ़ाया जाए, 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए सक्सेसिवली, तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.404 टाइम्स ऑफ n हो जाएगी। हो जाएगा ना, समझ सचिन। यानी कि संख्या की वैल्यू n से बढ़ के कितनी होगी 1.404 n। तो संख्या का वैल्यू कितनी बढ़ गई भाई 1.404 n में से क्या घटा दोगे, n घटा दोगे, कितनी बढ़ गई 0.404 n बढ़ गई। जबकि इनिशियल वैल्यू कितनी थी संख्या की n, संख्या का इनिशियल मान कितना है n, ठीक है ना। परसेंटेज में कितना बढ़ा गुणा 100%, परसेंटेज में संख्या में कितना इंक्रीज हुआ गुणा 100%। तो जब गुणा 100% करेंगे तो बच्चों क्या आएगा है भाई, n से n कट जाएगा, 0.404 की 100 में आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40.4% इंक्रीज। संख्या की वैल्यू कितनी बढ़ गई 40.4% बढ़ गई, बढ़ गया यानी कि तीर ऊपर जाना। क्या सेम नहीं आ गया बच्चों, 40.4% इंक्रीज के सेम आ गया ना, सेम डाटा लिया था मैंने। तो यानी कि आपने क्या सीखा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी गुणा करते जाना ही क्या है सक्सेसिव है। कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है, ठीक है। मैंने आपको ये बात प्रूफ करके दिखा दी, नेट चेंज सेम आ रहा है। अब यहीं से हम रेशियो मेथड का इन्वेंशन करेंगे, रेशियो मेथड खोजेंगे। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी संख्या को क्रमागत रूप परसेंटेज से चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जाना है। ये किस में लिखा है बच्चों, मैंने दशमलव में। अगर इसी बात को फ्रैक्शन में लिखा जाए तो रेशियो बन जाएगा कि नहीं, अगर इसी को किस में लिखा जाए फ्रैक्शन में लिखा जाए तो क्या बन जाएगा सचिन, रेशियो बन जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बन जाएगा। अब आप देखिए सेम डेटा ले रहा हूं, हमने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/, हमने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 बढ़ाने का मतलब है कि संख्या का वैल्यू अगर 5 है तो 5 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, संख्या की वैल्यू अगर 5 है तो 5 को 1 बढ़ाना है, 5 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा 6। फिर जो संख्या प्राप्त हुई है उसको कितना बढ़ाना है 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों 10%, 1/10, 30% 3/। हम सक्सेसिव कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, क्या होगा बेटे मल्टीप्लाई। 30% बढ़ाएंगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि संख्या अगर 10 है तो 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी 13। फिर जो नई संख्या प्राप्त हुई है इसको वापस कितना घटाना है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। 1/10 का मतलब कि अगर संख्या की वैल्यू 10 है तो 10 से 1 कम होकर कितनी हो जाएगी, आपने क्या कर दिया सीधी सीधी गुणा।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणाई तो कर दी रेशियो में। ये किस में लिखा है बेटा? दशमलव में लिखा है। यही सेम बात यहां पे किस में लिखी है? फ्रैक्शन में या रेशियो में लिखी है। तो आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दिया। तो आप मुझे बताइए गुणा करने पर क्या आएगा? ये गुणा करने पर क्या आएगा? जब आप गुणा करेंगे तो कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं है तो छोड़ दो। देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 2 पंजे, तो 5 पच्चे 25 दुसाम 250, 5 पच्चे 25 दुसाम 250। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 13 निम्मा 117, 117 तिया 300, ये आ गया बच्चों 351 बटे 250। ये क्या आ गया प्यारे दोस्तों? क्या आया है? सीधी सीधी गुणा करके क्या आया? ये नीचे क्या होता है बेटा? हमेशा कैलकुलेशन में नीचे क्या होता है? इनिशियल वैल्यू। ये संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 250 रुपए हैं, अगर आपके पॉकेट में प्यारे दोस्तों कितने रुपए हैं? 250 रुपए। 250 रुपए को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 250 रुपए को 30% बढ़ाया जाए, फिर जो नई वैल्यू आती है उसको 10% घटाया जाए, तो फाइनली आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 351 रुपए बचेंगे। करके देख लिया। अगर आपके पॉकेट में 250 रुपए हैं, 250 को पहले आप 20% बढ़ाओ 6/5 से गुणा, फिर 30% बढ़ाओ 13/10 से गुणा, फिर 10% घटाओ 9/10 से गुणा। ये हो गई ना गुणा। 250 से ये कट जाएगा मेरे प्यार में, क्या आ जाएगा? ये 351 आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं बच्चों? यानी कि अगर ये हमेशा इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्लियर है ना सचिन? कोई डाउट? तो हमने जाना कि सक्सेसिव परसेंटेज कुछ चेंज कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा है। और गुणा रेशियो में भी कर सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 30% की 3/10, 10% की 1/10, तीनों की सीधी सीधी गुणा कर ली। गुणा करने से ये उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का क्या आ गया? अनुपात आ गया। यानी कि अगर आपके पॉकेट में शुरुआत में 250 रुपए हैं, अगर आप उसको 20% बढ़ाओ पहले, फिर नई संख्या को 30% बढ़ाओ, फिर जो नई संख्या आती है उसको 10% घटाओ, तो फाइनली आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 351 रुपए हो जाएंगे। तो संख्या की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? अगर 250 रुपए 351 हो गए तो संख्या की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 100। जबकि संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 250। है कि नहीं सचिन? संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी थी बच्चों? नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? संख्या की वैल्यू 250 से 351 कितनी बढ़ गई? 100। परसेंटेज में कितना बढ़ा? गुणा 100%। बताओ क्या आएगा जी? 250 कितना होता है? चौका 1000, तो 250 गुणा 0.400 आएगा। 101 की 0.4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40.4%। तो संख्या की जो वैल्यू है 40.4% बढ़ जाएगी। यानी कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया? उस संख्या की इनिशियल वैल्यू में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 40.4% इंक्रीज। ये क्या हो गया बेटा? रेशियो मेथड। है कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले हमने आपको बताया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, बेसिक। पहला मेथड मैंने आपको बताया 100 मान के, जो लंबा है ना बच्चों। वहीं से हमने आपको ये बता दिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा ही क्या है? सक्सेसिव है। यहीं से क्या बन गया? रेशियो मेथड बन गया। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? है कि नहीं सचिन? देखो बहुत सारी जगह, बहुत सारे टीचर, बहुत सारी किताबों में, या कभी कभी हम भी क्या करते हैं, जैसे ये रेशियो को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? खड़ा करके, है ना? आप इस रेशियो को पट करके भी लिख सकते हो। भाई हमने एक संख्या की वैल्यू पहले कितनी बढ़ाई? 20%। 20% यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब है कि अगर संख्या की वैल्यू 5 है तो 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? लेफ्ट साइड में हमेशा इनिशियल बेस वैल्यू लिखते हैं, राइट साइड में हमेशा फाइनल वैल्यू रखते हैं। फिर हमने संख्या को कितना बढ़ाया? नई संख्या को 30%। 30% यानी कि 3/10, तो संख्या 10 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? फिर जो नई संख्या है उसको 10% घटाए, 1/10, यानी कि संख्या 10 से 1 घट के कितनी हो जाएगी? और आपने क्या करनी है? इन तीनों की सीधी सीधी गुणा करोगे। भाई गुणा का मतलब ही तो सक्सेसिव है। जब आप रेशियो की सीधी सीधी गुणा करते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीजें कटती हैं। है कि नहीं सचिन? लेफ्ट साइड और राइट साइड की। देखो 6 और 10 में 2 कॉमन है, 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। आप सीधी सीधी गुणा करेंगे और तो कुछ कटने से रहा,
तो 5 पच्चे 25 दुसाम 250 और रेशियो ये क्या आ गया बच्चे 13 निम्मा 117 तिया 351। ये क्या आ गया ये भी उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। तो चाहे आप ऐसे सीधा खड़ा करके लिखे चाहे ऐसा पट करके लिखे, कुछ जगह ऐसे समझाते हुए मिलेंगे लोग, कुछ जगह ऐसे, मैं तो दोनों ही इस्तेमाल कर लेता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना बच्चे। तो ये है नेट परसेंटेज चेंज निकालने का रेशियो मेथड। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत गहरी बात है, आपको लग रहा होगा मास्टर एक ही बात 10-10 बार कह दे हुए है पागल है ये देखिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कुछ भी नया नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा ही क्या है सक्सेसिव, गुणा ही सक्सेसिव है, बीच में गुणा गुणा आना ही बीच में क्या है सक्सेसिव है। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। ये जो आपके सामने स्लाइड लिखी हुई है ना, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर इसी पे आधारित है, ठीक है।